नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक एम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के 8000 किसानों को सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप, सिर्फ 4% ही राशि का करना होगा भुगतान। राज्य सरकार की एजेंसी जेरेडा इस वर्ष सितंबर तक 7940 किसानों को सोलर मोटर पंप सब्सिडी पर देगी। बताया गया कि इसमें जेरेडा द्वारा 66% और केंद्र सरकार द्वारा 30% सब्सिडी की जाएगी। लाभुक को केवल 4% राशि का भुगतान करना है। इसे 2 HP का मोटर लेने के लिए 3000 रुपये, 3 HP के मोटर पर 5000 रुपये और 5 HP के मोटर पर 7000 रुपये किसानों को देना होगा। झारखंड मनरेगा में अब मोबाइल पर फोटो देखने के बाद ही मिलेगा मजदूरी। झारखंड में मनरेगा योजना की निगरानी के लिए 2 एडवांस ऐप विकसित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग दोनों मोबाइल ऐप के जरिए मनरेगा की सभी योजनाओं कार्य कर रहे मजदूरों को रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेगा। इसके तहत मनरेगा मजदूरों को कार्यस्थल पर काम करते हुए फोटो लिया जाएगा। मजदूरों को उपस्थिति की विवरणी और फोटो ऐप में अपलोड किया जाएगा। फोटो अपलोड होने के बाद ही उन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। सुअर पालने से लाखों रुपए कमा रहा झारखंड का ये युवा, कम लागत और मेहनत से ज्यादा मुनाफा कमाने का आसान तरीका। खेती बाड़ी के अलावा और भी ऐसे विकल्प हैं जिससे किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। झारखंड के रांची जिले के युवा सूरज करमानी ने इसे साबित कर दिखाया है। सूरज के पास खुद की जमीन तक नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुअर पालन को चुना है। आज सूरज खुद जमीन के मालिक हैं। इतना ही नहीं, खुद का पक्का मकान और लाखों रुपए कमा रहे हैं। सूरज सुअर पालन से अपने सपने पूरे कर रहे हैं। 3 सुअर से हुई शुरुआत। सूरज बताते हैं कि जब वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि कॉलेज का फीस जमा करने तक के लिए पैसे नहीं रहते थे। यह साल 2013 की बात है, जब वो व्यक्ति ने उन्हें खरीद कर सुअर के 2 बच्चे दिए तो उन्होंने पालन शुरू किया। इसके बाद उसने 6 बच्चे हुए। फिर उन्होंने 3 बच्चे उस व्यक्ति को दिए जिसने शुरुआती में 2 बच्चे दिए थे। इसके बाद वो 3 बच्चों को पालन करने लगे। फिर उन्होंने एक सुअर को 6000 में बेचा और उसे 3000 रुपये बचे। उस 3000 से उसने फिर से सुअर के 3 बच्चे खरीदे और पालन शुरू किया। आज उनके पास लगभग 100 की संख्या में सुअर है। सामान्य वर्ग के 8000 छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग नहीं खोज पा रहा है। सामान्य वर्ग के 8000 छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग नहीं खोज पा रहा है। शिक्षकों को भी इन छात्रों को ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई थी, पर उन्हें भी यह छात्र अभी तक नहीं मिल पाए हैं। यह सभी सामान्य वर्ग के कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र हैं और इन छात्रों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि मिलनी है। जिले में सामान्य वर्ग के कुल 12200 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलना है। इन बच्चों को 1,41,00,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलनी है, लेकिन धनबाद से अभी तक 8000 छात्र छात्राओं की सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई है। पहले यह सूची 15 मई तक मांगी गई थी। इसके बाद धीरे धीरे यह मामला अगस्त के पहले सप्ताह तक पहुंच गया। अब भी लक्ष्य के अनुरूप बच्चे के संबंध में जानकारी अपलोड नहीं हुई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से यह जारी पत्र 27 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार धनबाद की उपलब्धि महज 33% बताया। झारखंड से 10वीं 12वीं के पास वालों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने नौकरी और शिक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक के दौरान नौकरी से संबंधित एक बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा संचालन की 5 नियमावली को सरल बनाने के साथ 3 मई नियुक्ति नियमावली के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही अब अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में स्थिति मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। झारखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड के गठन का दिया प्रस्ताव, जाने मंत्री ने क्या कहा। अल्पसंख्यक और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात की।
उन्हें समाज के सामने आ रही परेशानियों से अवगत कराया। झारखंड में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का गठन करने, सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में उर्दू अनुवादकों की बहाली करने, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% अनुदान पर कृषि यंत्र प्रदान करने, भूमिहीन किसानों को भी केसीसी बनाने, राज्य बुनकर विकास आयोग गठन करने सहित 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त कराया कि सभी मांगों पर विचार विमर्श करते हुए जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। झारखंड में स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता के लिए स्थानीय भाषा की जानकारी अनिवार्य की गई। झारखंड सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से चयन परीक्षा में स्थानीय भाषा की परीक्षा में अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को यह हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि अब झारखंड में शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों की प्राथमिकता दी जाएगी तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर और स्नातक अर्हता की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब केवल मुख्य परीक्षा होगी और प्रारंभिक परीक्षा की प्रणाली खत्म कर दी गई है। उनके अनुसार नए फैसले के अनुसार विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में झारखंड जनजातीय भाषाओं के जानकार और स्थानीय रीति रिवाजों से परिचित अभ्यर्थियों को ज्यादा मौके मिलेंगे। सांसद सुनील सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, ट्रेनों को लेकर की मांग। झारखंड में दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर अपने संसदीय क्षेत्र के दुमका से लंबी दूरी की रेल सेवा शुरू करने और जामताड़ा में कई ट्रेनों के ठहराव की मांग की है। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली स्थित रेल भवन में मुलाकात की। सांसद ने रेल मंत्री को बताया कि दुमका संसदीय क्षेत्र में दुमका झारखंड की उप राजधानी भी है, लेकिन यहां से लंबी दूरी की ट्रेन का परिचालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के तेजी के विकास के लिए रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की आग्रह किया है। स्कूल खोलने के कुछ दिनों बाद ही छत्तीसगढ़ में 161 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित। अब झारखंड में भी खुल रहे हैं स्कूल। कोरोना की दूसरी लहर की थमती रफ्तार और तीसरी लहर की आशंका के बीच देश भर के विभिन्न राज्यों ने स्कूल खोलना शुरू कर दिया है। कई राज्यों के क्लासेस भी चलने लगे हैं, पर इन सब के बीच बच्चों में कोरोना के मामले बढ़ते दिखते चले। फिलहाल देश के 10 राज्यों में स्कूल अनलॉक हो चुके हैं। इसके साथ ही बच्चों में कोरोना वायरस का प्रसार शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक की जानकारी में छत्तीसगढ़ में बच्चों के संक्रमित होने के सबसे ज्यादा मामला सामने आया है। यहाँ अब तक 161 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। फेल छात्राओं ने मंत्री के सामने किया प्रदर्शन तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। धनबाद समाहरणालय में कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उपायुक्त सहित कई अधिकारियों की बैठक चल रही थी। इस दौरान इंटर की परीक्षा में फेल छात्राएं डीसी ऑफिस के मेन गेट को धक्का देकर अंदर चली गई। छात्राओं ने समाहरणालय के अंदर नारेबाजी के साथ जमकर हंगामा किया। इसके बाद महिला पुलिस ने छात्राओं को खदेड़ा और जमकर लाठियां चलाई। इस घटना में कई छात्र घायल बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर तनाव का माहौल। JBVNL बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को दिसंबर तक देगा मीटर कनेक्शन। झारखंड में बिना मीटर बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं को जल्द मीटर कनेक्शन दिया जाएगा। JBVNL की ओर से इसके लिए दिसंबर तक का लक्ष्य किया गया है। निगम का लक्ष्य है कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं जो बिना मीटर या जिनका मीटर खराब है उन्हें मीटर कनेक्शन दिया जाएगा। JBVNL की ओर से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। ऐसे 15 लाख उपभोक्ताओं हैं जो बिना मीटर के बिजली जला रहे हैं। निगम इसके फिक्स चार्ज लेता है। झारखंड के पलामू में 436 पारा शिक्षकों के चयन की वैधता को लेकर रिपोर्ट नहीं देने पर DSE के वेतन पर रोक। ADPO एवं APO को भी शोकॉज। पलामू जिले के नौडिया एवं छतरपुर प्रखंड में पारा शिक्षकों के चयन की वैधता की जांच को लेकर आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में आयुक्त ने पारा शिक्षकों के चयन की वैधता के जांच को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ससमय जमा नहीं करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस गंभीरता को लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक मारिया गोरिया तिर्की का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही जिम्मेदारी के बावजूद कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर ADPO एवं APO से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश सक्षम पदाधिकारियों को दिया।
झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, बिना नक्शे वाले न तोड़े, कार्रवाई करने पहले दे 30 दिनों का समय। झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची में बिना नक्शे के बने मकानों को तोड़ने पर अंतरिम आदेश देते हुए फिलहाल आगे की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हो जाता तब तक नगर आयुक्त के आदेश पर आगे की कार्रवाई नहीं होगी। नागनर्मल मोदी सेवा सदन अस्पताल अपर बाजार में मकानों सहित जिन मामलों में नगर निगम के नगर आयुक्त ने मकान तोड़ने का आदेश पारित किया है, उन सभी पर अपीलीय प्राधिकार के गठन होने तक फिलहाल आगे की कार्रवाई नहीं होगी। झारखंड में रोजगार के अवसर, अब झारखंड विश्वविद्यालयों के पीजी डिपार्टमेंट में होगी घंटी आधारित शिक्षकों की तैनाती। झारखंड के उस शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में रिक्त पड़े प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर संविदा पर घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड सरकार की कैबिनेट के लिए गए निर्णय के तहत अब पीजी डिपार्टमेंटल में घंटी आधारित शिक्षक नियुक्त किए जा सकेंगे। राज्य में व्यापक पैमाने पर विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त है। अस्थायी नियुक्ति होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब तक घंटी आधारित शिक्षकों की पदस्थापना केवल महाविद्यालयों में की गई थी। नई नियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में पीजी की कक्षाएं लेने के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब तक पीजी डिपार्टमेंटल में सेवानिवृत्त शिक्षकों अथवा टॉपर छात्र छात्रा ही कक्षा ले रहे थे। यह प्रावधान के तहत यूजीसी नीट पास और पीएचडी धारकों को भी शामिल किया गया है। झारखंड के गोड्डा के गांव में मौत बनकर गिरी आकाशीय बिजली, 5 लोगों की गई जान, 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मिली जानकारी के मुताबिक गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परासी, भदराय और केरवार गांव में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरी, जिसके चपेट में आने से 5 व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 5 लोग घायल हो गए। घटना दिन के करीब 12 बजे की है। आकाशीय बिजली से हुई इन लोगों की मौत। परासी गाँव के 65 वर्षीय राजकिशोर पाठक, 60 वर्षीय भारती देवी और 60 वर्षीय गौरी देवी ने भद्रा गांव निवासी शंकर रविदास की 27 वर्षीय पत्नी कंचना देवी और कसबा गांव के 27 वर्षीय नवल किशोर यादव की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि ये लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी आकाशीय बिजली इनके ऊपर गिर गई। झारखंड को मिली कोविशील्ड की 2,74,000 डोज, जाने कब पहुंचेगी आपके पास। झारखंड को निर्धारित शेड्यूल के तहत शुक्रवार को 2,74,480 डोज कोविशील्ड वैक्सीन मिली। वैक्सीन रांची पहुंचने के बाद सभी जिलों को आबादी तथा खपत के अनुसार आवंटित कर दी गई है। सबसे अधिक 22,280 डोज वैक्सीन रांची को मिली है। इधर शुक्रवार को शाम तक लगभग 60,000 लोगों को टीकाकरण हुआ। राज्य में अब तक 1 करोड़ से अधिक कुल 1,83,022 टीकाकरण हो चुका है। इनमें से 81,50,454 लोगों को पहली डोज का टीका लग चुका है। राज्य में 19,32,568 लोग दोनों डोज का टीका ले चुके हैं। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। कर्नाटक में 23 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक कक्षा के स्कूल फिर से खुलेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा छात्रों के लिए 23 अगस्त से स्कूल खोलने को फैसला लिया है। राज्य के कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने केरल की और महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिलों में सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है और राज्य भर में मौजूदा रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे के बजाय रात 9 बजे से शुरू होगा। तमिलनाडु में लॉकडाउन 23 अगस्त तक बढ़ा, पूजा स्थलों पर भी रोक। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में लॉकडाउन 23 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सभी पूजा स्थलों के आम जनता के पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने 9 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे फिर से दोहराया गया और अब 23 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। 2 सेकेंड के अंतराल में युवक को 2 बार लगी वैक्सीन, जानिए फिर क्या हुआ। बिहार के बेगूसराय में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें महज 2 सेकेंड के अंदर एक युवक को स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन के 2 टीके लगा दिए। दोनों टीके लगने के बाद युवक का डर के चलते स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र के भवनापुर प्रखंड स्थित चौंदर का है। दरअसल भगवानपुर प्रखंड के चौंदर में गुरुवार को लोगों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। घटिया अनाज देने वालों का खैर नहीं, दुकानदार के साथ नपेंगे अधिकारी, नीतीश सरकार ने दिया निर्देश। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की जनता को घटिया अनाज देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता के संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन कार्डधारियों को घटिया अनाज देने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर अनाज बदलकर गुणवत्तापूर्ण अनाज डीलर को मुहैया कराएंगे। किसी भी सूरत में घटिया अनाज नहीं बांटा जाना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हुआ तो जन वितरण दुकानदारों के साथ साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अन्य दोषी कर्मियों को कठोर कार्रवाई होगी। कोविड-19 से जान गंवाने वाले 101 पत्रकारों के परिवारों को मिलेगा 5.05 करोड़ मंजूर। सरकार ने कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि सरकार ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले 101 पत्रकारों के परिवारों के लिए 5.05 करोड़ मंजूर किए हैं। उन्होंने आगे बताया कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए विशेष अभियान चलाया था। पीएम मोदी ने बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि अनेक देशवासियों ने आग्रह किया है कि इसका नाम ध्यानचंद्र जी समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने की आधार पूनावाला से मुलाकात। वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने पर हुई चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कोविड-19 वैक्सीन के कोविशील्ड के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला के दिल्ली में मुलाकात की। पूनावाला ने कहा, हमने वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने को लेकर चर्चा की। वोकल पूनावाला यूरोप के 17 से अधिक देश को कोविशील्ड को अनुमति दे चुके हैं और बाकी कई देश की अनुमति देने वाले हैं। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को 4% के निम्नतम स्तर पर बरकरार रखा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने शुक्रवार को रेपो रेट को 4% के न्यूनतम स्तर पर और रिवर्स रेपो रेट के 3.35% में बरकरार रखने का फैसला लिया है। जून 2021 में हुई एमपीसी पिछली बैठक में भी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किए गए थे। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। टोक्यो ओलंपिक में इंडियन कोच ने रेफरी को पीटा हुए बाहर। रेसलर दीपक पुनिया के विदेशी कोच मोराट गेड्रो को ओलंपिक से बाहर का रास्ता दिखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो गेड्रो पर आरोप है कि ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में दीपक को हार के बाद वे रेफरी रूम में गए और मुकाबले में निर्णय वाले रेफरी पर हमला कर दिया। बता दें कि दीपक 86 केजी के वेट कैटेगरी में सैन मेरिनो को नाजेम माइलेज हम ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।